राधे कृष्ण दोस्तों, स्वागत है। मैं भाविनी मिश्रा आप सभी के सुखी और स्वस्थ जीवन की कामना करती हूँ। गोपाष्टमी का पर्व आने वाला है, तो यह किस दिन रखा जाएगा, पूजा विधि क्या होगी, गोपाष्टमी क्यों मनाई जाती है, पूजा के नियम क्या है, संपूर्ण जानकारी आपको मैं इस वीडियो में दूंगी। हिंदू धर्म में गोपाष्टमी का विशेष स्थान है। यह दिन गौमाता, बछड़ों और भगवान श्री कृष्ण की आराधना के लिए समर्पित है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाया था। 7 दिनों तक लगातार वर्षा के बाद जब इंद्रदेव ने हार स्वीकार की, उसी दिन से गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। यह दिन गौ सेवा, दान और गोपाल पूजा के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक शुक्ल अष्टमी तिथि की शुरुआत 29 अक्टूबर 2025 के सुबह 9:23 से होगी और इसका जो समापन है 30 अक्टूबर 2025 को सुबह 10:06 पर होगा। इस वर्ष गोपाष्टमी का जो पर्व है वह 30 अक्टूबर 2025 गुरुवार को मनाया जाएगा। उदया तिथि के हिसाब से 30 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा। इस दिन मथुरा, वृंदावन, नंदगांव और बरसाना जैसे ब्रज क्षेत्रों में विशेष उत्साह और भक्ति के साथ मनाया जाता है। गोपाष्टमी पर गायों की पूजा करने का विशेष महत्व है। हिंदू शास्त्रों में गाय को सर्वदेवमयी कहा गया है, यानी सभी देवी देवताओं का वास उसमें होता है। गोपाष्टमी पर गायों और उनके बछड़ों को नहलाया, सजाया और पूजा की जाती है। यह परंपरा न केवल उत्तर भारत में बल्कि महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत के भी कई भागों में गोपोत्सव, द्वादशी या गोपाष्टमी उत्सव मनाया जाता है। गोपाष्टमी की जो पूजा विधि है वो मैं आपको बता दूं। सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने और पूजा का संकल्प ले। पूजा स्थल को गोबर, फूलों, दीपक और रंगोली से सजावें। भगवान श्री कृष्ण और गौमाता की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। गाय को स्नान कराएं और उनके सींगों पर हल्दी, कुमकुम और फूलों की माला पहनाएं। गुड़, हरा चना, गेहूं, फल, जल और दीपक अर्पित करें। गौमाता की जय, गोपाल गोविंद जय जय जैसे मंत्रों का जाप करें। अंत में गाय की आरती करें और उनकी परिक्रमा करें। गोपाष्टमी व्रत में दान के नियम भी हैं। इस दिन गौशाला में जाकर गायों को भोजन कराना, सेवा करना और दान करना सबसे शुभ कर्म माना गया है। गाय, बछड़ा, चारा, पात्र व वस्त्र का दान करने से दीर्घायु, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाले को श्री कृष्ण गोपाष्टमी कथा अवश्य सुननी चाहिए। इससे पापों का नाश होता है और जीवन में शुभ फल मिलते हैं। गोपाष्टमी केवल गौ पूजन का ही पर्व नहीं है, बल्कि यह सेवा, कृतज्ञता और प्रकृति के संरक्षण का संदेश देता है। भगवान श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि प्रकृति और जीवों की रक्षा करना ही सच्चा धर्म है। गोपाष्टमी का यह पावन दिन गौमाता की सेवा, श्री कृष्ण भक्ति और धन दान की प्राप्ति के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन पूरे श्रद्धा भाव से पूजा करने और गौ सेवा करने से घर में सौभाग्य, शांति और समृद्धि का वास होता है। तो ये थी संपूर्ण जानकारी। वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। आप सभी को गोपाष्टमी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।